हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लेके आए हैं एक और लेक्चर कन्वर्जन रिएक्शन पे। और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन रिएक्शन का लेक्चर है। द रीज़न बीइंग, वैसे ही कोई भी चीज़ टफ नहीं होती स्टूडेंट्स, पर ये इसलिए टफ होगी स्पेशली क्योंकि इसके जो प्रीचेक्स है, जो प्रीचेक्स में बेसिकली जो कंपाउंड्स हैं, वो कंपाउंड्स आपको थोड़े से लर्निंग पार्ट के टाइप के हैं, क्योंकि आपको कंपाउंड्स लर्न करने पे ही आपको रिएक्शन ज़्यादा ईजी वे से लर्न होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली कंपाउंड तो आपको लर्न करना ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट प्रीचेक से। फर्स्ट कंपाउंड देते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज अ C6H5 एंड देन CH डबल बॉन्ड CH2। सो इसको जो हम बोलेंगे, दिस इज द एथिनाइल एंड देन दिस इज द बेंजीन। सो एथिनाइल बेंजीन बोलेंगे, या फिर इसका कॉमन कंपाउंड नेमिंग है दैट इज स्टायरीन। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। दिस C6H5 देन CH CH3 एंड देन OH। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें, सो दिस इज 1, दिस इज 2। सो 1 से जो अटैच है वो दिस इज अ फिनाइल एंड देन मेथ एथ एंड ऑल इथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिस इज बेसिकली C6H11। बट स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट नहीं है। आपको वो चीज़ डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, सो यहाँ पे जो CH2 एंड Br है स्टूडेंट्स, सो उसका नेमिंग हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। ओके स्टूडेंट्स, देन ये मिथाइल, बिकॉज एक कार्बन है एज अ सब्सटीट्यूएंट है ब्रोमीन के लिए, सो ये हो जाएगा मिथाइल एंड देन ब्रोमाइड। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट। C6H11। देन CH2 एंड OH, तो यहाँ पे हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। देन ये एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन है तो मेथ, एंड ये OH है तो मिथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 5 कार्बन कंपाउंड है, उससे ब्रोमीन अटैच है। सो बेसिकली हम इसको बोलेंगे पहले कार्बन से ब्रोमीन अटैच है, तो पहले कार्बन से ब्रोमीन अटैच है तो 1 ब्रोमो एंड मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो हो जाएगा पेंटेन। इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट कार्बन से OH अटैच है, तो यहाँ पे OH जो है वो एल्कोहल ग्रुप है मेन, तो 1 2 3 4 5 तो पेंटेन एंड देन 1 पे ऑल है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट। C6H5CH3, ये जो है स्टूडेंट C6H5CH3 जो है ये पता है हमको टॉल्यूइन होता है। नेक्स्ट है C6H5COOH, दिस इज अ बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब ये सबसे पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो आपको लर्न होना चाहिए, C6H11। देन CHO। ओके स्टूडेंट, तो साइक्लोहेक्सेन के साथ अगर CHO अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, देन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट है PHMgBr, जो ये पीएच है स्टूडेंट्स, इसको हम फिनाइल बोलते हैं। सो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखते हैं नेक्स्ट है C6H11। उससे कार्बन अटैच है और उस कार्बन से एक जगह फिनाइल अटैच है, एक जगह हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल, देन फिनाइल एंड देन कार्बिनॉल। नेक्स्ट देखते हैं टॉलेंस रिजेंट। सो बेसिकली आपको लर्निंग पार्ट है कि टॉलेंस रिजेंट क्या होता है, दैट इज Ag सिल्वर एंड दिस इज NH3 अमोनिया होल ट्वाइस पे प्लस आयन है, देन उसी से अटैच होगा OH निगेटिव आयन। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। C6H11। देन COO। सो आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि COO जो होता है वो बेसिकली कार्बोक्सिलेट आयन होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है बेसिकली C6H5, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, देन दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। नेक्स्ट है H2NNH, देन CONH2। इसके पहले स्टूडेंट्स ये जो है सेमी कार्बाजाइड है। अभी कहाँ से आया, तो पहले हम कार्बाजाइड देखते हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिकली कार्बाजाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O से इधर NH एंड NH2 होता है, इधर से भी अटैच NH एंड NH2 होता है। आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ से जो NH पार्ट है वो यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए इसको बोला गया सेमी कार्बाजाइड, क्योंकि यहाँ से एक NH हट गया है। देखते हैं नेक्स्ट। C6H11। देन CH, देन Na, CH डबल बॉन्ड N, देन NH सिंगल बॉन्ड CONH2। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पता होगा कि हम C6H11। CHO होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड, तो यहाँ पे CHOO को रिमूव करके यहाँ पे बेसिकली सेमी कार्बाजाइड को अटैच किया गया है उसी के पोर्शन से, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है साइक्लोहेक्सेन, देन कार्बेल्डिहाइड, CHO का कार्बेल्डिहाइड एंड देन सेमी कार्बाजोन। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं C2H5OH, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, विच इज अवर इथाइल एल्कोहल एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं C6H11। उससे कार्बन अटैच है, उस कार्बन से बेसिकली OC2H5, उसी कार्बन से एक OC2H5 एंड उसी कार्बन से एक H अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड डाई इथाइल एसिटल। तो
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड आया है एसीटल, तो पहले एसीटल क्यों बोला गया उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एसीटल क्या होता है देखते हैं पहले स्टूडेंट्स। इस कार्बन से OR अटैच होता है, देन उसी कार्बन से एक OR अटैच होता है, फिर एक कार्बन से R एंड देन एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स इस कार्बन से OR, दिस इज और एल्काइल इज एथाइल, यहाँ पे भी OR है, देन H है एंड देन अगेन दिस इज द R पार्ट। सो इसलिए इसको एसीटल बोला गया है। सो चलिए देखते हैं इसकी वजह से आया ये साइक्लोहेक्सेन। देन कार्बेल्डिहाइड क्यों आया कि CHO पार्ट दिख रहा है हमको, दैट्स व्हाई इट इज कार्बेल्डिहाइड, देन डाई इथाइल एंड देन एसीटल। आज का लास्ट प्रीफिक्स है स्टूडेंट्स C6H11, देन CH3। स्टूडेंट्स आप इसको गलती से भी टॉल्यूइन मत बोलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये बेंजीन रिंग होता तो ये टॉल्यूइन होता, पर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बेंजीन रिंग नहीं है, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स नहीं है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे मिथाइल एंड देन साइक्लोहेक्सेन। चलिए स्टूडेंट्स आज देखते हैं हम सबसे पहली फर्स्ट रिएक्शन। क्वेश्चन में बोला गया है शो हाउ विल यू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मतलब आप ये कैसे बनाएंगे, क्या बनाना है हमको, 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सुटेबल एल्कीन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं 1 फिनाइल इथेनॉल क्या होता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इस कार्बन से जो हमारा मेन कार्बन चेन है उसके फर्स्ट वाले से अटैच है 1 फिनाइल एंड इथेनॉल से मेथ 8 एंड देन इथेनॉल। इस ये चाहिए हमको बेसिकली इथाइनिल एथिनाइल बेंजीन या स्टायरिन से। अब हम ये कैसे सोच पाएंगे कि हमको स्टायरिन चाहिए बेसिकली, उसका रीज़न बताता हूँ मैं स्टूडेंट्स। उसने बोल दिया है क्वेश्चन में कि सूटेबल एल्कीन चाहिए, एल्कीन इन द सेंस डबल बॉन्डेड कंपाउंड चाहिए। सो उसके लिए आपको सोचना चाहिए C6H5, तो ये तो रिंग हमको चाहिए, तो C6H5 तो स्टूडेंट्स हम लेंगे। अब हमको यहाँ पे CH एंड CH 2 कार्बन कंपाउंड चाहिए, तो हम 2 कार्बन कंपाउंड से हमको एक ही कंपाउंड याद आता है स्टूडेंट्स, दैट वुड बी द स्टायरिन, जिसमें CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टायरिन ले रहे हैं। ओके, आप आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आप सोचिए आप इससे हमको ये चाहिए, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लग रहा है एंड एक OH यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे H एंड OH जो लग रहा है, सो बेसिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, H2 हो रहा है। अब H2 को भी स्टूडेंट्स हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे H2 कैसे, बेसिकली H डबल बॉन्डेड OH। अब हम यहाँ पे दिखाएं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पे एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्रोक्साइड आयन पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो उस समय कैटलिस्ट लग रहा है दैट इज डाइल्यूटेड H2SO4 और यहाँ पे लिखा है मार्कोनिको एडिशन। अब ये मार्कोनिको एडिशन क्या होता है आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिकली क्या होता है, जो ये पार्शियल नेगेटिव आयन होता है स्टूडेंट्स, ये जो है ये अटैक करता है ऐसे कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, और जो पार्शियल पॉजिटिव आयन होता है वो अटैक करता है ऐसे कार्बन के पास जिसपे ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए इसको बोला गया है मार्कोनिको एडिशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, अब हमको चाहिए साइक्लो हेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसमें हमको चाहिए साइक्लो हेक्साइल मिथेनॉल। तो ये क्या है, साइक्लो हेक्साइल एंड देन मिथेन, एक कार्बन है तो मिथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस में हमने देखे थे। अब ये हमको चाहिए बेसिकली एल्काइल हैलाइड से, तो ये हमने लिए क्योंकि हमको बेसिकली आप सोचिए अब हमको यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेना है, तो इतना पार्ट अगर सेम रख सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो इसलिए हमने C6 एंड H11 सेम लिए हैं एंड नेक्स्ट CH2 सेम लिए हैं इसका एंड देन Br लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सो इसको क्या बोलते हैं बेसिकली साइक्लोहेक्साइल देन मिथाइल एंड देन ब्रोमाइड। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली रिएक्शन क्या हो रहा है, हम इसकी रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, हमको CH2 तक तो सेम चाहिए, OH यहाँ पे अटैच होना चाहिए और Br हटना चाहिए, तो हम NaOH लेंगे जिससे Na और Br मिलकर NaBr मिल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड एंड देन OH जो है यहाँ पे सिंपली अटैच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अब हमको देखना है इसके लिए कैटलिस्ट पार्ट, इसको हम हीट करते हैं तभी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है एंड देन अनदर थिंग इज SN2। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली यहाँ पे एक नया टर्म आया है SN2। एक्चुअली इसमें 2 टर्म्स होते हैं केमिस्ट्री में, दिस इज SN1 एंड देन द SN2। SN1 को मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि वो 2 स्टेप्स में होती है प्रोसीजर, और जो SN2 होती है वो सिंगल स्टेप में होती है। चलिए SN2 पे थोड़ा सा और मैं लाइट डाल देता हूँ, SN2 को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है SN2 रिएक्शन में एक हमारे पास हैलाइड कैरिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इस पर क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके हैलाइड ग्रुप के बैकवर्ड साइड से अटैक करता है एक न्यूक्लियोफाइल एटम और यू कैन कॉल इट लाइक मॉलिक्यूल। तो वो जब अटैक करता है वो इसलिए अटैक करता है उस पर क्योंकि वहाँ से हैलाइड ग्रुप जो है वो रिमूव होकर के एल्कोहल पार्ट बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अनदर वन टर्म इज देयर न्यूक्लियोफाइल। आई होप आपको SN2 क्लियर हो गया होगा। सिंपली आप इसको यही बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल एलिमेंट होता है जो अटैक करता है बेसिकली
हेलाइड कैरिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे, जिससे वो हेलाइड ग्रुप रिमूव होकर के एल्कोहल बना दे। दैट्स इट। नाउ व्हाट इज द टर्म न्यूक्लियोफाइल? अब ये न्यूक्लियोफाइल से भी दो टर्म बनते हैं एक्चुअली, न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल। सो स्टूडेंट्स होता क्या है, कोई भी जब एक आप किसी भी एटम की बात करते हैं तो सेंटर में प्लस से न्यूक्लियस बनता है एंड देन द इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके शेल्स पर। सो होता ही स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज अ न्यूक्लियो लविंग एंड जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफाइल की, सो न्यूक्लियोफाइल जो होता है बेसिकली वो पॉजिटिव होता है खुद, लेकिन उसका जो लविंग होता है यानी कि न्यूक्लियोफाइल बोलूँ वो निगेटिव होता है, तभी वो उसकी तरफ अटैच होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल के लिए पॉजिटिव आयन लगता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है एंड इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। सो बेसिकली हमको चाहिए पेंटेन 1 ऑल, तो हमको दिख रहा है मेथ एथ प्रो ब्यूट पेन, जिसे पेंटेन एंड देन 1 पे ऑल अटैच है। ओके अब ये चाहिए हमको स्टूडेंट्स यूजिंग अ सूटेबल एल्काइल हैलाइड। सो बेसिकली मेरे को क्योंकि यही सिर्फ कार्बन चेंज हो यही चाहिए, तो इसके लिए मैं उसी का ही हैलाइड यानी कि ब्रोमाइड ले लूँगा, तो ब्रोमीन उसी का मैं हैलाइड लूँगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट वैसे ही लिया हूँ एंड उस पर ब्रोमीन अटैच कर दिया हूँ, तो इसको हम बोलेंगे 1 ब्रोमो एंड देन पेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमको बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये Br हटा करके OH अटैच करना है, जैसे हमको पिछले रिएक्शन में भी चाहिए था। तो यहाँ पे भी हम NaOH लेंगे एक्वियस सिचुएशन में, जिससे NaBr हो जाएगा सेपरेट एंड OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन वापस यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एंड हीटिंग कर रहे हैं एंड दिस इज SN2 रिएक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ इज बेंजोइक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम टोल्यूइन? तो ये टोल्यूइन है स्टूडेंट C6H5CH3 एंड देन उससे हमको चाहिए बेंजोइक एसिड दैट इज C6H5COOH। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमको C6H5 तो वैसे का वैसे ही चाहिए, देन कार्बन भी वही है। अब हमको सिंपली यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन के लिए जो यहाँ पे कैटलिस्ट लिया गया है दैट इज स्टेनिक वेनेडेट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके प्रेजेंस में हम ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करवाएंगे सो बेसिकली हमको C6H5 एंड COOH मिल जाएगा, जो बाकी यहाँ से जो हाइड्रोजन बच रहे हैं उससे वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद फॉलोइंग रीजेंट्स। सो इसमें स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि जब एक कार्बेल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है गिवन रीजेंट के साथ तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। चलिए देखते हैं, पहली रिएक्शन कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड देन हाइड्रोनियम आयन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमने लिया साइक्लोहेक्सेन एंड देन दिस कार्बेल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कर रहे हैं विद द कैटलिस्ट ड्राई ईथर। जब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन होती है सो होता ये है एक्चुअली कि इस कार्बन से एक फिनाइल अटैच हो जाता है, देन ये एक हाइड्रोजन रिमूव होके इस कार्बन से अटैच हो जाता है और इस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैच हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो हमको एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। इसके बाद इसका हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया जाता है। सो बेसिकली उस टाइम ये होता है कि यहाँ से एक H इस O से अटैच होकर OH बन जाता है, MgR सेपरेट हो जाता है एंड H2O वाटर मॉलिक्यूल अलग सेपरेट हो जाता है। बाकी जो हमको ये कंपाउंड मिलता है इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनोल। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने प्रीचेक्स में भी देखा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब हमको रिएक्शन करवाना है टॉलेंस रीजन के साथ। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की रिएक्शन हम टॉलेंस रीजन के साथ करवा रहे हैं, विच इज सिल्वर एंड देन अमोनिया होल ट्वाइस प्लस आयन एंड देन थ्राइस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये रिएक्शन होती है सो होता ही है स्टूडेंट्स एक्चुअली कि इसको टॉलेंस रीजन इसलिए बोला जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि हमको यहाँ पे बेसिकली सिल्वर मिरर जो है उसका प्रेसिपिटेट मिलता है, इसलिए इसको बोला गया है टॉलेंस रीजन। जिस भी कंटेनर में ये रिएक्शन होती है उसका कलर जो होता है वो सिल्वर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे ये है कि यहाँ से अमोनिया भी सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट है फिर जो यहाँ से बेसिकली स्टूडेंट्स CHO था, यहाँ से बेसिकली ये H रिमूव हो जाएगा एंड दो यानी एक ऑक्सीजन यहाँ पहले से था, एक ऑक्सीजन और अटैच हो जाएगा, सो बेसिकली COO बन जाएगा एंड देन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कंपाउंड को हमने पहले भी देखे थे, क्या बोला गया है इसको साइक्लोहेक्सेन एंड देन कार्बोक्सिलेट आयन। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन करवानी है सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड से। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की रिएक्शन हम सेमी कार्बाजाइड के साथ करवाते हैं, जो कि हम देख चुके थे प्रीचेक्स में, विच इज और H2NNHCONS2। सो बेसिकली यहाँ से H2O यहाँ से H2 एंड यहाँ से O मिलकर H2O वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड बाकी जो कंपाउंड है वो अटैच हो जाकर सिंपली ऐसा बन जाता है। इसको बोला गया है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड
सेमी कार्बाजोन। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड से रिएक्शन करवाना है। चलिए देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। अब यहाँ हम स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम इथेनॉल से विच इज आवर C2H5OH। तो जब ये दो मॉलिक्यूल एक्सेस बोला है इसलिए इसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं। इस C2H5OH के दो हाइड्रोजन हमको मिल जाते हैं एंड यहाँ ऑक्सीजन से ये ज्वाइन होकर के H2 मॉलिक्यूल बनाता है। बाकी स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि ये कार्बन से एक हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है एंड यहाँ से OC2H5 एंड OC2H5 इस कार्बन से अटैच हो जाते हैं। तो इसको बोला गया बेसिकली साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाईइथाइल एंड एसिडल। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज की लास्ट रिएक्शन। अब हमको रिएक्शन करवाना है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की रिएक्शन जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सो ये बेसिकली हमारा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है। जब इसकी रिएक्शन हम जिंक अमलगम, तो आपको पता होना चाहिए कि मर्क्यूरी को हम अमलगम भी बोलते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को नाम दिया गया है बेसिकली क्लेमेंसन रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का एडिशन होगा एंड ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ओके, जैसी ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या है बेसिकली ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है एंड दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, तो ये हमको मिल जाता है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। आई अंडरस्टैंड कि ये वीडियो आपको सबसे टफ लगी होगी। द रीजन बिंग कि इसमें जो कंपाउंड्स आए हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स एंड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिलता है, कुछ भी सीखने मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।